Hi friends, myself मनोज गुर्जर, योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। लेटरल वेंट्रिकल होता है एक इर्रेगुलर कैविटी। ठीक, ये क्या होती है? दो इर्रेगुलर कैविटी होती हैं, सिचुएटेड होती हैं क्या? ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, ईच लेटरल वेंट्रिकल जो होता है वो कम्युनिकेट करता है किससे? थर्ड वेंट्रिकल से। ये थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू, या उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, एक हम बात करें ईच लेटरल वेंट्रिकल में होता क्या क्या है। इसमें एक तो होता है सेंट्रल पार्ट और एक इसमें होते हैं हॉर्न। तीन हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और क्या है? इंफीरियर हॉर्न। अब हम इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम यदि हम इसका बनाए तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। डायग्राम इसका बनाए देखो, एक तो ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना देना, और एक बना देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दोगे, ऐसे बना देंगे। ये जा रही है हमारी सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये क्या है? देखो, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है ये। ठीक है, और यहां पे थोड़ा उठा देना है इसको ऐसे। ये जो उठा हुआ पोर्शन होगा ना, ये होगा क्या? फोर्थ वेंट्रिकल। और नीचे ये इसे आगे कंटिन्यू कर देंगे। ये थर्ड वेंट्रिकल, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये फोर्थ वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा सेंट्रल कैनाल। ठीक है, अब ये बनाए देखो, बनाएंगे कैसे इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देना। ठीक है, इसके अलावा ऐसे, ठीक है, ऐसे कर देना। और इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, ठीक है, इसको यहां से ऐसे ले जाएंगे। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनता है। अब इसकी हम लेबलिंग करें तो ये तो होता है देखो एंटीरियर हॉर्न। ये है एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, एक इसमें होता है पोस्टीरियर हॉर्न। ये वाला होता है देखो पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न हो गया, पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, और एक हॉर्न होता है इसमें इंफीरियर वाला। देखो, ये होता है ये होता है थर्ड इंफीरियर हॉर्न। हमने बोला था ना इसमें तीन हॉर्न होते हैं, एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक इंफीरियर। ये हो गया इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, एक हमने बताया था इसमें क्या होता है? बॉडी होती है, सेंट्रल पार्ट होता है। देखो, ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इसका बॉडी बोल दो या इसको बोल दो सेंट्रल पार्ट। ये वाला इसका क्या है? मैं इसको देखो, ये है इसकी बॉडी या सेंट्रल पार्ट। ये होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, या इसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है लेटरल वेंट्रिकल में। सेंट्रल पार्ट होता है, तीन हॉर्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये क्या है? ये वाला होता है थर्ड वेंट्रिकल। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल। और ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? देखो, ये होता है फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो, या इसी को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये फोरामेन ऑफ मुनरो, या इसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये क्या है? देखो, ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये होती है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। और ये होती है सेंट्रल कैनाल। ये क्या है? ये होती है सेंट्रल कैनाल। तो ये तो हो गई इसका बेसिक। ये क्या पूरा इसका बेसिक हो गया? इतना समझ में आ गया? हमने क्या क्या, मैं आगे बता रहा हूं। लेटरल वेंट्रिकल होता है, दो इर्रेगुलर कैविटी होती हैं, सिचुएटेड होती हैं क्या? ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। फिर हमने बात की, ये कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल से किसके थ्रू? फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। फिर इसमें होता क्या क्या? एक सेंट्रल पार्ट होता है और तीन हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न। ये तीनों हॉर्न होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे बाउंड्री एक अनदर डायग्राम के थ्रू। हाँ, तो अब हम बनाते हैं लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्री का डायग्राम।
देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, डायग्राम बनाते हैं हम पहले। डायग्राम यदि हम बनाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है इसका, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देना, ठीक है, इतना बना दोगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करना है, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे मिला देना, ठीक है, ऐसे डबल लेयर कर देना। ये हो जाएगा। इतना बनाने के बाद में देखो क्या करना है, नीचे नीचे ऐसे ऐसे, एक ऐसे बना देना है, ठीक है, ऐसे, इतना बना दोगे। इसके अलावा इसमें बनाना है थैलेमस। देखो यहां पे थैलेमस बनेंगे दो, एक थैलेमस तो बनेगा ये, और एक थैलेमस बनेगा इधर, ठीक है, ये थैलेमस बन गया। अब नीचे बनेगा हाइपोथैलेमस, ये बना दिया हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। देखो मैं लेबलिंग भी कर देता हूं, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये होता है थैलेमस, ठीक है, ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, ये होता है थर्ड वेंट्रिकल, और ये होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो इसमें क्या क्या होता है। यहां पे ये प्लेक्सेस होते हैं, ये होते हैं कोरोइड प्लेक्सेस, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं। इसके अलावा इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। देखो और क्या होता है, देखो यहां पे हम बनाएंगे कुछ ऐसे, ये है इसका सेंट्रल पार्ट। ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। सेंट्रल पार्ट के अलावा यहां पे देखो, यहां पे एक वेन होगी, ये वेन होती है, ठीक है, और यहां पे वेन होती है। एक होता है स्ट्रिया टर्मिनेलिस और एक होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। देखो ये हो गया, ये हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस। इसी तरीके से इधर होगा, इसी तरीके से देखो इधर होगा, कैसे बनेगा, देखो ऐसे, ये हो गया, ये तो हो गया इसकी बाउंड्री का डायग्राम। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बाउंड्री का पूरा डायग्राम हो गया। लेबलिंग यदि हम करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूप किससे बनती है, रूप बनती है बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम, ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल की रूप होती है वो बनती है बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम। देखो ये बॉडी है कार्पस कैलोसम की, नहीं ये क्या है, बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम, ये है बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ठीक है। ये कार्पस कैलोसम की बॉडी क्या बनाएगी, ये बनाती है रूप, ठीक है, इसने बना दिया रूप। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, फ्लोर किससे बनता है, फ्लोर बनता है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से, स्ट्रिया टर्मिनेलिस से, थैलेमोस्ट्रिएट वेन से, और लेटरल पोर्शन ऑफ अपर सरफेस ऑफ थैलेमस। थैलेमस जो है ना, थैलेमस ये इसकी अपर सरफेस का लेटरल पोर्शन क्या बनाता है, फ्लोर बनाने में पार्टिसिपेट करता है। देखो ये तो हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी, मैं लिख रहा हूं, ये होगी बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये ठीक है। इसके अलावा देखो ये दो, एक तो ये क्या है, ये होता है स्ट्रिया टर्मिनेलिस, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्ट्रिया टर्मिनेलिस, स्ट्रिया टर्मिनेलिस, टर्मिनेलिस, ठीक है। और
थर्ड ये है, ये क्या वेन है, ये होती है थैलेमोस्ट्रिएट वेन। ये क्या है? थैलेमोस्ट्रिएट वेन, स्ट्रिएट वेन, ये वाली। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फ्लोर। ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं फ्लोर। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो फ्लोर। ये बनाते हैं फ्लोर ऑफ ये लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर कौन कौन बनाते हैं? कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी बनाती है, स्ट्रिया टर्मिनलिस बनाता है, थैलेमोस्ट्रिएट वेन बनाती है, और इसमें कुछ पार्ट क्या आएगा? थैलेमस के अपर पार्ट, थैलेमस जो है इसका अपर पार्ट भी आता है कुछ। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं मीडियल वाल। मीडियल वाल बनती है सेप्टम पेलुसिडम से और बॉडी ऑफ फॉर्निक्स से। देखो ये तो होता है सेप्टम पेलुसिडम, देखो ये होता है सेप्टम पेलुसिडम, और ये वाला है ना, ये होता है क्या? ये तो होता है सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है, और नीचे वाला होता है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, ठीक है, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं मीडियल वाल। ठीक है, मीडियल वाल बन गई, इन्होंने बना दी। तो मीडियल वाल हो गई, फ्लोर हो गया, रूफ हो गया। एक इसमें होता है कॉरोइड प्लेक्सस। ठीक है, कॉरोइड प्लेक्सस में क्या होता है? कॉरोइड फिशर। देखो ये है ना, देखो ये है कॉरोइड फिशर। देखो ये है ना, ये वाला, ये होता है कॉरोइड फिशर। ये क्या है? कोरोइड फिशर। ये क्या है? कोरोइड फिशर। ठीक है, और ये क्या है? कोरोइड प्लेक्सस। ये है कोरोइड प्लेक्सस, ये भी क्या है? कोरोइड प्लेक्सस। ये तो कोरोइड प्लेक्सस है लेटरल वेंट्रिकल का, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और ये वाला है थर्ड वेंट्रिकल का, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? बाउंड्री की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कोरोइड फिशर की। ठीक है, कोरोइड फिशर क्या होती है? कोरोइड फिशर सी शेप का एक नैरो गैप होता है बिटवीन एज ऑफ फॉर्निक्स और अपर सरफेस ऑफ थैलेमस। थैलेमस की अपर सरफेस और फॉर्निक्स, एज ऑफ फॉर्निक्स। देख ये थैलेमस है, ये एज ऑफ फॉर्निक्स है, इसके बीच में क्या है? एक सी शेप गैप है। सी शेप गैप होता है ना, उसे कोरोइड फिशर बोलते हैं। ये होता है सेंट्रल पार्ट। ये क्या? देखो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ, ये होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में मिलता है। एक इसकी दो मार्जिन होती है, एक कॉन्वेक्स मार्जिन होती है, एक कॉनकेव मार्जिन होती है। कॉन्वेक्स मार्जिन जो होगी कोरोइड फिशर की, कॉन्वेक्स मार्जिन बाउंडेड होती है तीन चीजों से, एक तो फॉर्निक्स से, एक फिम्ब्रिया से, एक हिप्पोकैम्पस से। ठीक है, ये तो कॉन्वेक्स मार्जिन बाउंड है। एक होती है कॉनकेव मार्जिन। कॉनकेव मार्जिन ऑफ कोरोइड फिशर वो बाउंडेड होती है किससे? थैलेमस से, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से और स्ट्रिया टर्मिनलिस से। ठीक है, ये होगी किसकी बात? कोरोइड फिशर की बात। मैं बाउंड्री को अगेन समराइज करा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि बाउंड्री में एक तो होता है क्या? बाउंड्री में एक होती है रूफ, एक होता है फ्लोर, और एक होती है मीडियल वाल। वो रिमीडियल वाल, देखो ये रिमीडियल वाल। ठीक है, रूफ किससे बन रही है? रूफ बनती है बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम से। फ्लोर किससे बनता है? फ्लोर बनता है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्रिया टर्मिनलिस, थैलेमोस्ट्रिएट वेन से। और मीडियल वाल किससे बनती है? सेप्टम पेलुसिडम से और बॉडी ऑफ फॉर्निक्स से। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कोरोइड फिशर की। कोरोइड फिशर क्या होता है? एक सी शेप गैप होता है बिटवीन किस के बीच? अब ये होता है फॉर्निक्स के बीच में और थैलेमस की अपर सरफेस के बीच में। फिर इसकी दो मार्जिन थी, एक तो थी कॉनकेव मार्जिन, एक थी कॉन्वेक्स मार्जिन। कॉन्वेक्स मार्जिन किससे बाउंड थी? फॉर्निक्स से, फिम्ब्रिया से और हिप्पोकैम्पस से। ठीक है, और कॉनकेव मार्जिन किससे बाउंड थी? वो बाउंड थी टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्रिया टर्मिनलिस और थैलेमस से। इस तरह से ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।